तो लास्ट ईयर का सबसे पॉपुलर अगर फोन कोई तो था The Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 Ultra, S24 Ultra, S24 Ultra। और ये साल आ चुका है S25 Ultra, कुछ माइनर और कुछ तगड़े अपडेट्स के साथ में। और वो सच में अच्छे है कि नहीं वो वीडियो में पता चल ही जाएगा। अगर प्राइसिंग देखोगे S24 Ultra 1,05,000 तक आपको मिल सकता है, मतलब 1 लाख रुपए की प्राइसिंग है। और आने वाले टाइम में कुछ ऑफर के साथ में शायद से ये 1 लाख से भी नीचे जा सकता है। लास्ट ईयर S23 Ultra के साथ भी सेम ऐसा ही कुछ हुआ था, लास्ट नहीं उसके लास्ट ईयर, क्योंकि S23 Ultra समवेयर आपको 75,000 से 80,000 के भी अंदर बीच में मिल रहा था। बहुत लोग ने बाय किया उसको। अब वहीं पर S25 Ultra अगर आज के टाइम पे देखते हो तो 1,30,000 का है। इन पर कुछ एक्स्ट्रा और डिस्काउंट लग सकते हैं, बट अगर आप फर्स्ट डे खरीदते थे तब। बाकी दोनों ही 12 GB रैम से स्टार्ट होते हैं 256 GB स्टोरेज के साथ। नाउ लुक वगैरह में अगर देखते हो तो मेरे पास जो अभी देखोगे ना स्टूडियो में 2 S24 Ultra है। एक तो ये वाला कलर ऑप्शन है और एक जो पहले आया था वो वाला। तो ये वाला जो है ना स्पेशल कलर है, थोड़ा सा इसमें मतलब मैट फिनिश निकल कर आती है। सबसे बड़ा जो चेंज लगा था S25 Ultra होल्ड करके कि ये फोन बहुत ज्यादा मतलब मैं कहूंगा लाइट वेट हो चुका है एज कंपेयर S24 Ultra से। वेट अगर देखते हो तो बहुत अच्छा खासा डिफरेंस निकल कर आता है। डिजाइनिंग में सबसे बड़ा चेंज जो लास्ट ईयर से जो बॉक्सर डिजाइन था उसके जो यहाँ के जो शार्प एजेस थे S24 Ultra के वो कट करके यहाँ पर थोड़े से इन हैंड फीलिंग में कंफर्टेबल कर दिए। और लास्ट ईयर से ये थोड़ा सा mm में हल्का सा मैं कहूंगा पतला हुआ है, बट अगर सामने से देखता हो ना तो इतना कोई ज्यादा फील होता नहीं है। बाकी लास्ट ईयर की S Pen पर आपको थोड़े से कंट्रोल्स मिल जाते थे कैमरास पर, तो आप थोड़े से मतलब दूर से ही उस जादू की छड़ी तरीके से फोटो वगैरह खींच सकते थे। पर इस बार ये जो शक्तियां है S25 Ultra से रिमूव कर दी है। और जो S25 Ultra के कैमरा मॉड्यूल्स को थोड़ा सा अलग से बटन एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगे कि नया फोन आ चुका है, नया डिजाइन आ चुका है मार्केट में। बाकी दोनों के टाइप सी सेम निकल कर आते हैं। गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 का प्रोटेक्शन आपको S25 Ultra पर मिलता है और S24 Ultra पे गोरिल्ला ग्लास आर्मर मिलता है। पर भाई मेरे पास लास्ट पूरा साल से S24 Ultra था, वो कुछ गिरा विरा भी है तो उतना तकलीफ तो हुई नहीं है। बाकी दोनों पर आप सेम है, मतलब IP68 की रेटिंग मिलती है। नए वाले में वो भी इंप्रूव नहीं है, तो यहाँ पर भी सेम है। और यहाँ पर लेटेस्ट भी इन्होंने IP69 की रेटिंग भी नहीं की, जबकि लास्ट ईयर 68 मिल ही रही थी। तो वहां पर भी इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब कुछ मेहनत नहीं किया। और दोनों पर आप 2 सिम लगा लो या फिर एक सिम और एक ई सिम लगा लो, इस तरीके के फीचर्स मिल जाते हैं। दोनों पे वो चीजें सेम निकल कर आती है। और जो अगर मैं दोनों के बेजल्स देखता हूँ ना तो S25 Ultra के बेजल्स थोड़े से कम नजर आते हैं, बहुत कम, मतलब माइनर सा फर्क कहूंगा। बाकी S25 Ultra पर भी आपको कुछ ऐसे स्पेशल एडिशन कलर भी मिलते हैं। मैं BKC सैमसंग गया था वहां पर बीच में, तो वहां पर बहुत सारे कलर्स रखे हुए थे देखने के लिए। काफी इंटरेस्टिंग कलर था, बट मुझे अभी भी स्टिल थोड़ा सा यही परफेक्ट लगता है। बट इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि है ना थोड़ा सा मतलब फिंगरप्रिंट मैग्नेट है ये वाला कलर। बाकी दूसरे भी आते हैं वो वैसे ना हो सकते हैं, मतलब नहीं होंगे, ये वाला थोड़ा सा लगा। तो डेली लाइफ के सिनारियो के हिसाब से दोनों फोन है ना अच्छा काम करते हैं, कोई भी कमी देखने नहीं मिलेगी। क्योंकि नए वाले के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Elite है और पुराने वाले के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है। अगर इनको आगे मैं थोड़ा सा कंपेयर करूंगा, थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा क्या फर्क निकल कर आता है। क्योंकि सैमसंग का कहना था कि हम सेम बैटरी रखेंगे 5000 mAh के साथ में नए वाले S25 Ultra पर भी, और आपको ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, इवन ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा एज कंपेयर लास्ट वाले S24 Ultra से। बाकी दोनों की रैम टाइप भी सेम निकल कर आती है और इवन स्टोरेज की जो स्पीड्स है वो भी सेम है, मतलब UFS 4.0। पहले यहाँ पर एक टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, दोनों पे सेम 100% बैटरी है। थोड़ा सा हैवी परफॉर्मेंस चलाएंगे और नॉर्मल भी चलाएंगे और देखेंगे कि हाँ कितना ज्यादा चेंजेस आया बैटरी में, और थोड़ा सा बैटरी बैकअप का आइडिया लगेगा। तो अगर आप देखोगे ना Antutu बेंचमार्क के फर्स्ट टाइम जब स्कोर निकाले थे ना, तो एक्चुअली इतना कहूंगा जो ये 8 Gen 3 हो गया, 8 Elite हो गया, ये सच में वो वाले स्कोर नहीं है जो सैमसंग मतलब इन प्रोसेसर के साथ दे रहा है। अगर मैं किसी और ब्रांड के साथ कंपेयर करूंगा तो वहां पर वे बेटर स्कोर हमको देखने मिलेंगे। यहाँ पर वो 8 Elite वाला स्कोर मुझे थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि अराउंड 27 लाख 26 लाख भी पकड़ के चलो तो भी वहां पर होता तो सॉर्टेड रहता, क्योंकि इसमें तो 22 लाख आए। और जब सेकंड राउंड निकाला तो उसमें स्कोर और कम हो गए, और सेम S24 Ultra के साथ भी यही हुआ। बाकी स्टोरेज का स्पीड टेस्ट निकल के देखा तो बहुत माइनर सा मैं कहूंगा फर्क है लेटेस्ट जेन में और पुराने जेन में, उतना कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं था। और सिंगल कोर और मल्टी कोर की परफॉर्मेंस अगर देखते हो तो हाँ S25 Ultra पर आपको बेटर स्कोर निकल कर आएंगे, इवन जीपीयू के भी स्कोर्स अगर होते हैं तो। फिर बाद में सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट करके देखा, उसका एवरेज जिप स्कोर और मैक्स जिप स्कोर अगर देखोगे S24 Ultra थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा था। मे बी ऐसा होगा कि इसको अपडेट्स आके थोड़ा सा ये अभी बेटर ऑप्टिमाइज हो गया है, और S25 Ultra भी धीरे धीरे चीजें लेकर आएगा। बाकी अगर स्टेबिलिटी देखते हो तो सैमसंग पर थोड़े से ही बेटर, मतलब 66% का स्टेबिलिटी स्कोर मिलता है एज कंपेयर S24 Ultra से। अब अगर यहाँ पर बैटरी देखते हो तो S25 Ultra पे बैटरी आ चुकी है 66% और 24 Ultra पर आ चुकी है 68%, और जबकि दोनों पर सेम बैटरी आती है फिर भी। अब वहीं पर हमने आगे थोड़ा सा
मतलब वीडियो प्लेबैक टेस्ट करके देखा, 15 मिनट का यूट्यूब पे प्लेबैक किया, जैसे ही वो खत्म हुआ फिर हमने 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग करी अगले 15 मिनट में। तो आधे घंटे का टास्क ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर बैटरी क्या चेंज नंबर आया, S25 अल्ट्रा पर 56% की बैटरी है, S24 अल्ट्रा पर भी सेम 56% की बैटरी है। अब ये कितना ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि देखो अभी अगर मैं SOT का भी बात बताऊंगा ना, S24 अल्ट्रा की SOT और S25 अल्ट्रा की SOT स्क्रीन ऑन टाइम ऑलमोस्ट सिमिलर देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने फर्क तो किया होगा बट कुछ सिनारियो में देखने मिल रहा है, वरना अभी के टाइम पे दोनों को कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे तो सेम ही बैटरी देखने मिल रही है। आने वाले टाइम पे एक लंबा तगड़ा बैटरी ड्रेन टेस्ट आएगा, वहां पर आपको और बेटर वे में और डिटेल में आपको समझाऊंगा कि 16 Pro Max अगर कंपेयर करते हो तब क्या सीन निकल कर आए थे। और जस्ट एक ऊपर से आइडिया दिखाने के लिए बता दूं कि हमने iPhone 16 Pro Max के साथ भी टेस्ट करके देखा था, उसमें भी आप जाके देख सकते हो कि कितना ज्यादा मतलब डिफरेंस आ रहा है S25 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा और 16 Pro Max के साथ। फिर इन्हें एक SSD कॉपी पेस्ट टेस्ट करके देखा कि जो Type-C है किसका फास्टर है, तो 5 सेकंड के डिफरेंस से थोड़ा सा S25 अल्ट्रा बेटर स्कोर दे रहा था, मतलब 30 सेकंड में उसने कॉपी पेस्ट कर दिया था SSD से फोन के अंदर, और 24 अल्ट्रा ने 35 सेकंड लिया। और एक फिर वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करके देखा जिस पर 8 Elite का परफॉर्मेंस डेफिनेटली देखने मिला। आपको 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर एक क्लिप थी जो हमने दोनों में सेम डाली थी, तो वहां पर S25 अल्ट्रा ने थोड़े से फास्टर स्पीड में हमको रेंडर करके दे दिया। फिर है ना हमने थोड़ा सा आउटडोर में इसे यूज करा था एक सीन समझने के लिए कि अगर आउटडोर कैमराज में अगर हम इसे यूज कर रहे हैं हार्श लाइट में तो कितने फोन गर्म हो जाते हैं। तो अगर आप देखोगे ना 20 मिनट तक हमने रिकॉर्डिंग चालू करी थी तो वहां पर 37 डिग्री तक S25 अल्ट्रा गया और S24 अल्ट्रा समवेयर 39 सेकंड, मतलब 2 डिग्री का फर्क है जो कि इतना ज्यादा मेजर नहीं है, बट हाँ थर्मल थोड़े से बेटर दिख रहे हैं हल्के से, मैं कहूंगा S25 अल्ट्रा पर। और फिर मैंने इंडोर शूट करके देखा तो वहां पर भी सेम सीन यही था, 2 डिग्री का डिफरेंस देखने मिल रहा था। S25 अल्ट्रा 35 डिग्री और 24 अल्ट्रा 37 डिग्री का नंबर निकाल के दे रहा था, मतलब टेम्परेचर हमने चेक किया था तब। फिर देखो 10 मिनट का वीडियो कॉल टेस्ट करके देखा था और वहां पर भी फोन कभी कभी गर्म हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर भी मुझे वैसा कुछ डिफरेंस देखने नहीं मिला, ऑलमोस्ट सिमिलर था इंडोर सिनेरियोज में। तो यहाँ पर एक बात तो समझ गया कि बैटरी ना चेंज करके इतना कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आया है। तो नॉर्मल सिनेरियो में आप कोई भी फोन यूज करो दोनों आपको सिमिलर परफॉर्मेंस निकाल के देंगे, पर इस बार गेमिंग में बहुत चीजें चेंज देखने मिल रही है। S25 अल्ट्रा BGMI पे 90 FPS देता है, PUBG पे 120 देता है और S24 अल्ट्रा दोनों जगह 120 देता है। अगर लास्ट ईयर का S24 अल्ट्रा अगर आप गेमिंग के लिए उठाते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप 90 FPS के लिए उसे उठाना, 120 के लिए नहीं, क्योंकि फोन 120 की अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं दे रहा था। वो चाहिए तो आप गेमिंग पाठशाला पर कंपैरिजन वीडियो है ये वाली आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर यही कहूंगा S24 अल्ट्रा अगर आज के दिन में आप परचेस करना चाहते हो तो 90 के लिए अच्छा है। इसके 6 महीने बाद में 90 के लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा उसका मेरा कोई गारंटी तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि परफॉर्मेंस कब किस फोन की डाउन हो जाए पता ही ना चले। और वहीं पर S25 अल्ट्रा आज के टाइम पे मैं आपको 120 FPS के लिए रेकमेंड कर सकता हूं। ये iPhone 16 Pro Max से भी अच्छा मैं कहूंगा सिमिलर परफॉर्मेंस दे रहा है या 19-20 वाली परफॉर्मेंस दे रहा है। इवन हिटिंग में ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है iPhone 16 Pro Max से, क्योंकि मैं यहाँ पर ये फोन यूज करता हूँ, इसमें मैं TDM इरेंगल भी खेल लूं, नॉर्मल TDM सॉरी, तो मुझे फोन हीट हो जाता है 120 पर। और जब मैं इस पर खेल रहा था S25 अल्ट्रा पर तो वहां पर नहीं हो रहा था सीन, वहां पर ये प्रॉपर थर्मल्स कंट्रोल करता है। और लास्ट ईयर के S24 अल्ट्रा से थर्मल्स को अच्छे से रखने के लिए 40% एक्स्ट्रा मतलब कहूंगा बड़ी वेपर चेंबर कूलिंग आती है इस बार के S25 अल्ट्रा पर। तो यहाँ पर मैं 120 FPS के लिए PUBG पर अभी के लिए फिलहाल कंक्लूजन ये दे सकता हूँ कि आपको एक अच्छा 120 गेम प्ले देखने मिल जाएगा। और 8 Elite वाले जो प्रोसेसर है ना, इतना है कि अभी तक ज्यादा किसी ने परेशान तो नहीं किया है। OnePlus 13 में भी परेशान नहीं किया है, iQOO 13 में भी परेशान नहीं किया है, और Realme GT 7 Pro है बट वहां पर सिर्फ 90 मिलता है। इतना है कि हालांकि सैमसंग ने इसको प्रॉपर गेमिंग करके तो लॉन्च किया भी नहीं था, ज्यादातर AI में फोकस रखा था। लेकिन इस बार अगर आप इसमें 120 कभी कभार खेल लेते हो अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा। वैसे तो 90 FPS पर S25 अल्ट्रा हाफ एन आवर की गेमिंग करोगे तो समवेयर 15% का ड्रॉप होता है, और ये 120 FPS तो अभी फिलहाल PUBG पे दे रहा है, तो वहां पर हाफ एन आवर की गेमिंग पर 11% का बैटरी ड्रॉप करता है। और S24 अल्ट्रा 120 FPS PUBG का अगर बताऊं तो वहां पर वो 15% तक का ड्रॉप करता है। तो हाँ, थोड़े से थर्मल और बैटरी बैकअप हल्का सा आपको बेटर मिलता है S25 अल्ट्रा पर। बाकी वाईफाई और 5G बैंड सेम है, सिर्फ ब्लूटूथ 5.4 लेटेस्ट मिलता है। बाकी VNR हो गया, ऑलमोस्ट सब कुछ वहां पर हमें सेम देखने मिल रहा था। बाकी दोनों के अनलॉक स्पीड मतलब जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो दोनों में सेम आते हैं। हाँ, S25 अल्ट्रा पे नॉक सिक्योरिटी और वो सारी जो चीजें थोड़ी सी बेटर हो चुकी है प्राइवेसी वगैरह को लेकर, जो कि करना ही था, क्योंकि जब
आप AI के टास्क करोगे तो आपकी पर्सनल डेटा और आपका कम्युनिकेशन वगैरह ट्रांसफर होता है, तो दैट्स वाई वहां पर वो करना भी जरूरी था। तो इन्होंने कहा कि मतलब इन डिवाइस में ही बहुत सारे इंक्रिप्शन लगकर प्रॉपर तरीके से आपका डेटा सेफ रहेगा। बाकी डिस्प्ले अगर देखते हो तो एज इट इज तो मैं सेम ही कहूंगा, लास्ट ईयर और नया वाला सेम ही है, सिर्फ इनका जो बॉडी डिजाइन है वो अलग हो चुका है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अलग लगेगा। हालांकि 0.1 इंचेस एक्स्ट्रा हो चुका है S25 अल्ट्रा पर दोनों का अगर मैं साइड बाय साइड से खड़ा करके रखता हूं तो मुझे तो भाई सेम ही देखने मिल रहा है। पीक ब्राइटनेस भी दोनों में सेम है 2600 निट्स की। पर हाँ, S25 अल्ट्रा पर आपका जो डिस्प्ले हर्ट्स है, जब आप डिस्प्ले फोन यूज ही नहीं कर रहे हो तो ये 0 हर्ट्स तक जा सकता है। वैसे दोनों फोन सेम 2600 की पीक ब्राइटनेस अचीव करते हैं। जब आउटडोर में हार्श लाइट में जब मैं दोनों को देख रहा था तो S25 अल्ट्रा थोड़ा सा ब्राइटर जरूर लगता है, और इसके लिए हमने एक इंडोर टेस्ट भी करके देखा था। हमारे पास एक प्रॉपर हार्डवेयर मशीन है, उसके थ्रू हमने जुगाड़ के थ्रू करके देखा था। सीधा 100% अगर ब्राइटनेस जब मैं करता हूँ ऑटो ब्राइटनेस पर, और इस पे जब लाइट सोर्स डालता हूँ एकदम तगड़ी तरीके से, HBM बेसिकली कह सकता हूँ, तो S25 अल्ट्रा 1425 का निट्स एक नंबर अचीव करता है और S24 अल्ट्रा 1419 का निट्स अचीव करता है। तो 6% डिफरेंस आ रहा है, वही मैं कह रहा हूँ ज्यादा ब्राइटर लगता है। और S24 अल्ट्रा से ना सैमसंग अपने डिस्प्ले पर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग डालते हुए आ रहा है। लास्ट ईयर वाला तो ऐसा था कि जब हार्श लाइट पड़ती थी तो ग्लेयर्स वगैरह कट ऑफ करता था डिस्प्ले पे, ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस आए, और ये सैमसंग ने काफी अच्छा काम किया था इस चीज को लेकर। अभी मतलब मैं कहूंगा बहुत सारे ब्रांड को ये चीजें इंप्लीमेंट कर देनी चाहिए। अब वहीं पर S25 अल्ट्रा पर भी ये चीजें आई, ये थोड़ी सी बेटर होके आई, ये थोड़ी सी मतलब मैं कहूंगा कुछ नंबर बेटर निकाल के देता है, बट ये इतना मैसिव रीजन नहीं होगा जिसकी वजह से आप अरे भाई अब भी जा रहा हूँ ये फोन खरीदने, वैसा वाला मोमेंट तो नहीं आएगा, बट हाँ बेटर हुई है। यूट्यूब पर आप 8K 60 FPS तक का कंटेंट S25 अल्ट्रा पे देख सकते हो। दोनों फोन डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आते हैं, पर इस बार का S25 अल्ट्रा पे स्पीकर ज्यादा बेटर है, और मैं कहूंगा ये 16 Pro Max से भी अच्छा साउंड कर रहा है, सच कहूंगा। सॉफ्टवेयर में यहाँ पर सैमसंग तो 7 साल का जनरेशन अपडेट देता है, अब ये 1 साल ही पीछे समझ लो, जितना इस पे आएगा तो 1 साल पीछे S24 अल्ट्रा रह जाएगा। अब वो तो 6 साल 5 साल बाद पता चलेगा कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हमको आईफोन्स पे पता है कि इनके पुराने मतलब अगर मैं आज के टाइम पे iPhone 13 Pro ले लूं तो इनका UI अपडेट आने बाद में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, फोन में इश्यूज तो नहीं आएंगे। तो ये अभी सैमसंग ने चालू करा था कुछ टाइम पहले ही, अभी आगे कितना अच्छा होगा वो तो बता दूंगा। बट S23 अल्ट्रा इस पे हम लोग यूज कर रहे हैं, वहां पर तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। UI में अगर बात करोगे तो दोनों ही अच्छे हैं, बट अभी के लिए S24 अल्ट्रा One UI 6.0 पर आता है, और वहीं S25 अल्ट्रा और One UI 7 पे रन कर रहा है। अगर मैं बात करूं डेफिनेटली One UI 7 थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, UI को एक अच्छा रिफाइनमेंट देता है, थोड़े से नए एड-ऑन्स है, तो वो हम रखेंगे कि हाँ उसको प्लस पॉइंट दे सकते हैं। पर आगे जाके कभी S24 अल्ट्रा पर अपडेट आ गई तो दोनों सेम हो जाएंगे ऑलमोस्ट। बाकी देखो AI को लेकर दोनों में सब कुछ सेम है, लेकिन कुछ नए फीचर्स है जो S25 अल्ट्रा के पास है। AI कंपेनियन आया हुआ है जो कि थोड़ा सा यूजफुल है, और फिर अपना एक इरेजर है वो ज्यादा अच्छा हो चुका है। तो देखो अभी जो नया ऑडियो इरेजर आया हुआ है, ये हमने फुटेज शूट करी थी। ऊपर वॉइस है जैसे AC का, भी सुना रहेगा, बाजू में बहुत सारा AC का नॉइज आ रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमने AI पे क्लिक करा, अब ये एनालाइज करेगा तो इसको दो चीज फाइंड आउट, एक वोकल्स फाइंड आउट हुए और एक नॉइज फाइंड आउट हुआ। नाउ अगर मैं इसे प्ले करता हूँ और AI ऑडियो मैंने पूरा इनहैंस कर दिया, और जो वोकल्स अभी भी पीछे देखोगे ना आ रहे हैं, तो जो नॉइज आ रहा है पूरा खत्म हो गया। ऑडियो तो आ रहा है कंटिन्यूस, AC का नॉइज का भी लेंगे बाहर देखते हैं, और वैसे क्वालिटी वगैरह देख सकते हो कैसे निकल गया। काफी यूजफुल फीचर है, आईफोन अपनी तरफ से दे रहा था, S25 अल्ट्रा में पहली बार आया, बहुत अच्छा काम कर रहा था। बाकी जो जेमिनी इसके अंदर मतलब डाला है, जिसकी वजह से आप जो AI कंपेनियन आपसे बात कर सकता है, थोड़ा सा एडवांस है, पर ये कुछ महीने के लिए रहेगा। आई थिंक सो सैमसंग ने 6 महीने के लिए कहा था जेमिनी एडवांस मिलेगा, उसके बाद में आपको पे करना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। बाकी जो एक्स्ट्रा अगर कुछ आया रहेगा तो यूजफुल नहीं लगा होगा, इसलिए मैं उतना बात नहीं कर रहा हूँ सब चीजों को लेकर। जो यूजफुल लगा था वो बता दिया। S25 अल्ट्रा का एनिमेशन ज्यादा स्मूथ और ज्यादा बटरी स्मूथ लगा है, मैं इतना कहूंगा, क्योंकि One UI 7 में वो चीजें हुई थी। और अगर आपको और ज्यादा खेलना है ना ये UI स्मूथनेस को लेकर, तो इनका गुड लॉक एप्लीकेशन जो है वहां पर इन्होंने और चीजें कस्टमाइजेशन करने के लिए दे रखी है, तो फ्री बैठे हो करते रहो,
स्मूथ वूथ जो करने का करते रहो। अब रही बात कैमरास को लेकर, सब कुछ सेम है, बस एक नया अल्ट्रा वाइड लेंस एड ऑन करा है जो कि पहले 12 MP का था, इस बार 50 MP हो चुका है। बाकी फ्रंट कैमरा, टेलीफोटो लेंस सब कुछ सेम आता है। अब देखो मैं आपको एकदम सिंपल वे में सब कुछ समझाऊंगा कैमरा में क्या चेंजेस हुआ है। सबसे पहले तो जैसे ही S25 अल्ट्रा आया मैंने नोटिस ये किया, इवन मेरी टीम ने भी ये नोटिस किया कि भाई S24 अल्ट्रा ये कैमरा इतना लाल क्यों हो चुका है, ह्यूमन सब्जेक्ट लाल क्यों आ रहे हैं, जो कि पहले नहीं हो रहा था। तो वो थोड़ा सा हमको देखने मिला, पता नहीं है अपडेट के थ्रू चीजें हुई है, क्या हुई है मुझे नहीं पता। तो कैमरा के अंदर आपको ऐसा फील होगा S25 अल्ट्रा आपको थोड़े से बेटर ब्लू टोन वाली अच्छी फोटो दे रहा है अगर आपको पसंद है तो। पोर्ट्रेट्स में भी यहाँ पर मैं कहूँगा ठीक ही है, इतना कोई ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ है, क्योंकि इस प्राइस के अंदर आपको ना दी बेस्ट कैमरा ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल Vivo X200 और Vivo X200 Pro, इवन OnePlus 13 भी इस बार कैमरा अच्छा काम कर चुका है। तो कैमरास में मतलब अगर इन दोनों से कंपेयर करोगे तो S25 अल्ट्रा के कैमरा सैंपल आपको थोड़े बेटर, लो लाइट में भी मैं कहूंगा वहां पर बेटर नजर आएंगे, पोर्ट्रेट्स में भी कहीं के सिनारे में अच्छे लगेंगे, सेल्फी में भी कुछ सिनारे में आपको अच्छे सैंपल लगेंगे। देखो S25 अल्ट्रा में मैंने फोटोज में एक चीज नोटिस करी है कि ग्रेन्स वगैरह थोड़े से देखने मिल रहे थे, तो शायद ये अपडेट के बाद में धीरे धीरे फिक्स हो सकता है, बट अभी के लिए वो सिनारियो मुझे नजर आया। तो इतना सिंपल है। S25 अल्ट्रा पर अगर आप 15 नंबर देते हो तो S24 अल्ट्रा को आप 10 नंबर दोगे, एक एक रैंकिंग अगर समझाने जाऊंगा तो। और वीडियोस के अंदर भी सेम सिनारियो है, एक नया स्मूथ ट्रांजिशन आ चुका है जिसकी वजह से वीडियो में एकदम से जो अलग से जिटर होता है वो नहीं होगा, एकदम स्मूथ ट्रांजिशन होता है। दूसरा HDR लॉग वीडियो वगैरह आप शूट कर सकते हो, उसके बाद में आप कलर ग्रेड करना चाहते हो तो वो चीजें पॉसिबल है। बाकी आप 200 MB तक का रॉ फुटेज खींच सकते हो। तो इतना है कि सिंपल वे में ज्यादा कैमरा वाला पार्ट को लंबा ना रखते हुए इतना समझ लो, S25 अल्ट्रा का कैमरा ज्यादा बेटर है कुछ सिनारियो में Samsung S24 अल्ट्रा से। इवन वीडियोस में भी वही बात मैं कहूंगा, मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड में आपको चेंजेस जरूर देखने मिलते हैं। तो बाकी अगर आप चाहते हो S25 अल्ट्रा का एक कैमरा कंपैरिजन वर्सेस iPhone 16 Pro Max और Vivo X200 Pro के साथ में, तो कमेंट में ये बात जरूर करके जाना, या वीडियो को एटलीस्ट 8000 लाइक टच करवा दो, चलो 8 ज्यादा बोल रहा हूँ, 6000 ही करवा दो, तो मैं आपके सामने ऐसा एकदम डिटेल में प्रॉपर टेस्ट करके वीडियो लेकर आ जाऊंगा। क्या आपको S25 अल्ट्रा लेना चाहिए या S24 अल्ट्रा बेस्ट है? देखो कॉर्नर अगर चुभते हैं तो आप कवर लगा लेना, फिर कोई इशू नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा कैमरा एंथुसियास्ट नहीं हो, बहुत ज़्यादा टाक टुक नहीं करते हो, तो आपको S24 अल्ट्रा पर कैमरा अच्छा नज़र आएगा। गेमिंग अगर आप 120 नहीं करना चाहते हो, 90 में खुश हो, अगर करते हो कभी वगैरह BGMI वगैरह, तो फिर भी वहाँ पर चीज़ें सॉर्टेड है। AI को लेकर भी जो इसके अंदर चीज़ें हैं मुझे वो भी सॉर्टेड लगी है। तो मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि अपना अगर आपको पैसा बचाना है थोड़ा सा तो S24 अल्ट्रा देख सकते हो, कोई बड़ा मेजर ड्रॉबैक तो नहीं है। पर अगर आपके पास पैसे का टेंशन नहीं है तो फिर वीडियो ही क्यों देखी आपने, मैं तो यही कहूँगा आप सीधा जाके खरीदो, कुछ भी खरीदो, कोई मतलब ही नहीं है। S23 अल्ट्रा का क्या फिर, तो वो भी अच्छा फ़ोन है, कैमरा में वो थोड़ा सा पीछे और हो चुका है S24 अल्ट्रा से, और उसमें आप 60 की गेमिंग को लेकर ही चलना, 90 तो बिल्कुल मत सोचना, वो फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग करता है 90 में ही। तो अगर गिर के भी अगर ये 65,000 तक भी आपको मिलता है, 60,000 तक मिलता है, तो क्रेजी फ़ोन आपने उठा लिया है, इतना समझ के चल लो। यही थी पूरी डिटेल वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट कौन सा डिटेल कंपैरिजन चाहते हो कमेंट में बता के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।